श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय गौरी शंकराय नमः। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है सावन का बहुत पवित्र महीना स्टार्ट हो गया है और इस सावन के महीने में आप सबकी कामनाएं पूरी हो, यही मैं महादेव से प्रार्थना करता हूं। इस सावन के महीने में मात्र ये दो चमत्कारी चीजें अपनी हथेली में छिपाकर अपने हृदय की बात, अपनी मनोकामना बोल करके शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके जो व्यक्ति आ जाता है, उसकी चाहे कितनी भी बड़ी कामना क्यों ना हो, इस सावन के महीने में पूरी हो ही जाती है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको इस सावन के महीने में आज के दिन करने ही करने हैं। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। पहला वाला जो उपाय है ना, ये मेरे सभी उन भाई बहनों के लिए है जिनकी इच्छा पूरी नहीं हो रही है। देखिए, आप कामना बोल बोल करके थक गए, सब कुछ करके देख लिया, पशुपतिनाथ व्रत कर लिया, सोमवार अष्टमी कर ली, प्रदोष कर लिया, सब करके देख लिया, आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई। तो ये जो सावन का महीना होता है ना, इस सावन के महीने में आपको ये उपाय करना होता है। अगर आपके कोई कार्य हैं जिनमें बाधाएं बहुत ज़्यादा आ रही है, तो उस कार्य की सिद्धि के लिए और अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए इस उपाय को कीजिएगा। मात्र 3 चीज़ें आपको लेनी है। सबसे पहले आपको लेना होगा लौंग। लौंग कितनी लेनी है, इस चीज़ का ख्याल रखना। इस पूरे उपाय में गुरुदेव ने कहा संख्या का बहुत बड़ा महत्व है, संख्या ध्यान रखना। गिन करके 5 लौंग आपको लेनी है, जिसके ऊपर का फूल भी होना चाहिए कुछ इस तरीके से। इसी के साथ में आपको लेनी होगी काली मिर्च। मात्र 1 काली मिर्च का दाना, जो कि आपके जीवन में आ रही बाधाओं का काट करता है। लौंग क्या करती है? आपके जीवन के दोषों को खत्म करती है, या आपके जीवन में आ रही बाधाओं को खत्म करती है। और उसी के साथ में आपको लेना होगा थोड़ा सा काले तिल, है ना, 1 चुटकी काले तिल। अब उस 1 चुटकी में भी जो संख्या पूज्य गुरुजी ने बताई, वो लेने हैं आपको 7 काले तिल। ठीक है, संख्या का बहुत बड़ा महत्व है। 5 लौंग, 1 काली मिर्च और 7 काले तिल के दाने। इसी के साथ में आपको लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, और इन्हें लेकर के पहुंच जाना भोले बाबा के मंदिर में शिवलिंग के पास। किस समय पर जाओगे, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इस सावन के महीने में जब सूरज ढल जाए, है ना। सूरज ढलने का मतलब है प्रदोष काल के बाद में। प्रदोष काल कितनी बजे होगा वो आप इंटरनेट पर भी देख सकते हो। जैसे ही सूरज ढल जाए, उसके बाद में इन्हें लेकर के आपको पहुंच जाना है भोले बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना है। सबसे पहले जब भी आप मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय करते हैं, 1 लोटा शुद्ध जल भोले बाबा के शिवलिंग पर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए जैसे ही ये जल पूरा समर्पित हो जाए, अपने दाहिने हाथ की हथेली को आगे की तरफ में करना। इसी दाहिने हाथ की हथेली पर 1 काली मिर्च जो आपने ली है वो, 7 काले तिल के दाने, और इसी के साथ में जो आपने लौंग ली है 5, उन लौंगों को अपने दाहिने हाथ की हथेली में रखना, मुट्ठी बनाना, और इसी मुट्ठी को अपने हृदय से लगाकर, ध्यान रखना, अपने हृदय से लगा करके भोले बाबा की शिवलिंग पर, जहां पर माता रानी का हस्तकमल है, ये कटी भाग, इस कटी भाग से स्पर्श करा करके शिवलिंग के ठीक ऊपर इन समस्त चीजों को समर्पित करके आ जाना, अपनी मनोकामना कह करके। पूज्य गुरुजी ने कहा कि सावन के महीने में जो विशेष दिन पड़े, सावन का सोमवार पड़े, मंगला गौरी व्रत पड़े, प्रदोष पड़े, शिवरात्रि पड़े, है ना, कम से कम आपको इस सावन के महीने में 5 बार इस उपाय को करना है। सावन खत्म होने तक आपकी वो समस्त कामनाएं पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है वो चीज ध्यान से सुनिएगा, और ये वाला उपाय आप सब लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। किस लिए है कि अगर आप जीवन में तरक्की नहीं मिल रही है, आपको उन्नति करना चाहते हो, उन्नति मिल ही नहीं पा रही है, बहुत मेहनत करते हो, उस मेहनत का फल आपको नहीं मिलता है, सब कुछ करके देख लिया, थक चुके हो, हार चुके हो, दुख की घड़ी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, कोई नौकरी के लिए जाते हो, नौकरी नहीं लगती है, नौकरी भी कर रहे हो, पदोन्नति नहीं हो रही है, जीवन में अगर आपकी उन्नति रुकी हुई है, तो अपनी उन्नति कराने के लिए सावन मास के महीने का ये उपाय करना बिल्कुल भी मत भूलना। आपको क्या करना है, इस तरीके से मात्र 1 बेलपत्र लेना है,
जो कहीं से भी खंडित कटा फिटा ना हो, इस चीज़ का ख्याल रखना। और इसी के साथ में आपको एक दीपक तैयार कर लेना है। जो भी आप दीपक तैयार करो, चाहे आटे का चाहे मिट्टी का, इसके अंदर आपको लगानी है गोल बाती, ठीक है। और इसके अंदर भरना होगा आपको घी। किसका घी भरोगे? गौ माता का घी भरना, इस चीज का ध्यान रखना। आप सबको पता है कि आज है मंगलवार का दिन, है ना। सावन मास के मंगलवार को जिस दिन पड़ता है मंगरा गौरी व्रत, इस दिन इसे लेकर के पहुंच जाना है बेलपत्र और दीपक को लेकर के किसी भी बेलपत्र पेड़ के पास। अगर आपके घर में बेलपत्री का पेड़ है तो वहां पर भी आप इस उपाय को कर लेना। यहीं पर आपको बैठना है, एक दीपक आपको अपने सम्मुख में प्रज्वलित करना। जो आप दीपक लेकर के आए हो, इसे गौरी शंकराय नमः मंत्र का स्मरण करना है आपको। उसका एक दीपक आपको यहां सम्मुख में रखना है। अपने दाहिने हाथ की हथेली को आगे की तरफ में करना है। जो आपने एक बेलपत्र लिया है, उस एक बेलपत्र को अपने दाहिने हाथ की हथेली पर ऐसे रखना है कि जो बीच वाली पत्ती रहे वो बीच वाली उंगली पर रहे और डंडी आपकी तरफ में रहे। वहीं बैठ करके आपको 108 बार इस मंगला गौरी व्रत के दिन आपको एक मंत्र का स्मरण करना है, ओम गौरी शंकराय नमः। किस नाम से? ओम गौरी शंकराय नमः मंत्र का 108 बार इसी बेल पेड़ के नीचे बैठ करके आपको इस मंत्र का जाप करना है। उठ करके ढोक दे करके इस बेल पत्र को लेकर पहुंच जाना किसी भी हनुमान जी के मंदिर में। बहुत लोग गलत बताते हैं कि भैया आप शिवलिंग के पास में चले जाएं। नहीं, ये मंगलवार का दिन है, मंगला गौरी व्रत के दिन करने वाला उपाय है। हनुमान जी के मंदिर में जाना और उस एक बेल पत्र को आपको हनुमान जी का जो उल्टा पैर है, हनुमान जी 6 भाई हैं, हनुमान, गतिमान, तो यह है गतिमान जी भगवान। इस उल्टे पैर के पास में अपनी कामना कहकर के, जीवन में उन्नति तरक्की की कामना कहकर इस बेल पत्र को यहां पर समर्पित करके जो व्यक्ति सावन महीने के मंगलवार के दिन आ जाता है ना, उसकी जीवन में तरक्की होना संभव है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। और तीसरा जो वाला उपाय है ना, ये आपके परिवार के लिए होगा। देखिए, अगर आपके परिवार में किसी भी व्यक्ति को कोई ऐसी बीमारी है जो काफी लंबे समय से चली हुई आ रही है ना, बहुत पुरानी बीमारी है, या फिर उनके कोई किसी भी तरीके का शारीरिक कष्ट है ना, बहुत ज़्यादा परेशान वो रहते हैं, आपने सारे ट्रीटमेंट करवा लिए, डॉक्टर की दवाइयाँ भी ले ली, है ना, केवल खर्चे बढ़ रहे हैं, लेकिन उनकी तबीयत में बिल्कुल भी सुधार नहीं आ रहा है। पूज्य गुरुजी ने कहा इस वाले उपाय को आपको खुद को करना है। यानी कि जो व्यक्ति बीमार है उसे खुद को करना है इस सावन मास के महीने में। कभी भी, कितनी भी बार, बस अपने सच्चे मन से इस वाले उपाय को करना। पूज्य गुरुजी ने कहा कोई दिन फिक्स नहीं है सावन के महीने में किस दिन करना है, या कोई समय फिक्स नहीं है। जब आपके दिल में आ जाए कि मुझे अपनी ये बीमारी खत्म करनी है और महादेव पर भरोसा हो, तो मात्र एक बेलपत्र को साथ में लेना जो कहीं से भी खंडित ना हो, और 2 पात्रों में जल लेना। अब 2 पात्र भी जरूरी नहीं है कि आपके दोनों के दोनों ही पात्र तांबे के हों, है ना, या फिर एक तांबे का ले लो, एक स्टील का ले लो, दोनों स्टील के ले लो। कुल मिलाकर के आपको 2 पात्र लेने हैं, है ना, 2 पात्र, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। और दोनों के ही अंदर भरोगे आप जल, अपने घर का जल। तो एक बेलपत्र और ये 2 लोटे जलों को लेकर के पहुंच जाना भोले बाबा के मंदिर में, शिवलिंग के पास। किसी भी समय चले जाना सावन के महीने में। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन के दिन मुंह करके खड़ा हो जाना। यहां खड़े होने के पश्चात जो आपने एक बेलपत्र लिया है, अपना नाम और गोत्र बोल करके भगवान शिव की शिवलिंग पर समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, जिसकी डंडी रहेगी जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख रहेगा आपकी तरफ। दोनों हाथों में एक एक लोटा आपको लेना है और एक साथ उन दोनों ही लोटों से आपको शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र के ऊपर ये संपूर्ण जल समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए जो भी जल जलाधारी से बहता बहता नीचे की तरफ में आए, आपको उस जल को वहीं पर झेलना है किसी भी एक कलश के अंदर। भोले बाबा से विनती करके, कामना करके इस बेलपत्र को भी यहाँ से उठाना है और अपने साथ अपने घर पर लेकर के इन्हें आ जाना है। अब ध्यान से सुनना, जो आप एक लोटे में जल बचा करके लाए हो, रोक करके लाए हो, और एक जो बेलपत्र लेकर के आए हो, इन्हें 3 दिन के अंदर अंदर आपको खाना है। पहले दिन आपको क्या करना है, ये वाली बेलपत्र की जो पत्ती है इसे खाना है, थोड़े से जल का आचमन करना है कभी भी। दूसरे दिन आपको इस वाली पत्ती को खाना है, थोड़े से जल का आचमन करना है, और
तीसरे दिन आपको ये वाली पत्ती को खाना है, बेलपत्र की को चबा चबा करके, और इस जल का आचमन करना है। सावन में बोला कि कभी भी किसी भी दिन इस उपाय को कर लीजिएगा, आपके शरीर के चाहे कितने भी पुराने रोग कष्ट क्यों ना हो, समस्त खत्म हो जाएंगे। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और अद्भुत है, ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।